आज की जो कहानी है कोलकाता मुर्शिदाबाद की है। ये जो घटना घटी है मेरे घर से 1-2 किलोमीटर के अंदर ही घटी है। तो आप लोगों ने सुना होगा कहीं ना कहीं कि आप अगर रात के टाइम किधर अंधेरे रास्ते पे सुनसान रास्ते पे जा रहे हो तो रास्ते के बीच में अगर कुछ चीज़ गिरा हुआ है तो उसको कभी लांग के नहीं जाना चाहिए एक्चुअली। तो बहुत सारी कहानी है इसके ऊपर से कि हर एक का अलग अलग रीज़न रहता है कि लांग के क्यों नहीं जाना चाहिए। तो आज मैं उस चीज़ को आप लोगों को बताता हूँ कि एक्चुअली उसको लांग के क्यों नहीं जाना चाहिए। तो उसको कोई कोई डाकना भी बोलते हैं या कोई कोई लांगना भी बोलते हैं, मतलब उसको उसके ऊपर से जाना नहीं चाहिए। सीधी लैंग्वेज में बोलेंगे तो उसके ऊपर से जाना नहीं चाहिए। एक्चुअली जो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट है वो एक गाँव है। तो उधर की आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी नहीं बोल सकते हैं, जो एक रियल स्टोरी है। तो उधर एक आदमी रहता था। तो वो आदमी जो था ना व्यापारी था। हम व्यापारी उसको बोलते हैं जो गेहूँ चावल ऐसा अनाज वगैरह खरीदारी करता था, तो उसको हम व्यापारी बोलते हैं। तो उसके आने जाने के रास्ते में ना एक छोटा सा जंगल टाइप है, मतलब जंगल एरिया है। तो ज़्यादा नहीं है, 20-25 कदम की दूरी बोल तो उतना सही जंगल है, ज़्यादा नहीं है। बाकी सब एकदम अच्छा ही रोड है, सिर्फ उतना सा है उसको जंगल टाइप मिलता है कि 10-15 कदम के अंदर ही जो जंगल टाइप है। तो उस रास्ते से वो डेली आना जाना करता था मार्केट के अंदर। तो एक दिन क्या हुआ, मैं मार्केट में गया। तो मार्केट में उसने जो उसका जो काम है जो खरीदारी का उसने वो किया। तो शाम के 4 बजे के टाइम वो घर के लिए निकला। रास्ते पे उसका एक फ्रेंड मिल गया उसको, मतलब उसका एक दोस्त मिल गया। तो मैं थोड़ा इंग्लिश में ये कर रहा हूँ तो हिंदी में आप लोगों को समझाता हूँ। उसका एक दोस्त मिल गया। तो उस दोस्त ने उसको पूछा कि आज की खरीदारी कैसी थी। तो उसने बोला कि अच्छा ही था। उसने क्या बोला कि चल फिर हम ना थोड़ा बैठते गप्पे सप्पे मारते। तो वो लोग गए अड्डा मारने, मतलब गप्पे मारने। तो हमारे उधर ना एक्चुअली गर्मी के टाइम था, सीजन गर्मी का सीजन। तो उस टाइम पे ना उधर ना तारी बोल के एक ड्रिंक मिलती है। एक्चुअली अल्कोहल नहीं रहती, वो पेड़ के एक रस रहता है। तो तारी बोलते हैं, प्योर पेड़ का रस टाइप रस रहता है। तो दोनों बैठ के अड्डा वगैरह मार रहे थे। तो दोनों ने रस बीस पिए, तो ताड़ी बोलते उसको। तो ताड़ी वगैरह पिए। तो ऐसे करते करते शाम के 7-8 बज चुके थे। अभी उन लोगों का निकलने का टाइम हो गया। तो उसने जो व्यापारी था उसने बोला कि चलो भाई अभी निकलते हैं, ऐसे भी बहुत टाइम हो गया है। तो वो उसका जो दोस्त था उसने बोला कि ठीक है, संभल के जाओ, कल मिलते हैं मार्केट में। तो इतना बोल के ये दोनों अपने अपने रास्ते में रवाना हो गए। तो वो घर के लिए निकला। तो उसके पास एक साइकिल थी। तो साइकिल का पैडल मारते हुए वो सीधा घर की तरफ निकला। तो घर से थोड़ी दूरी पे वो जंगल आता है। तो उस जंगल के जस्ट थोड़ा सा आगे वो रुका। उसने देखा कि उस जंगल को लग के एक ना बाम्बू का पेड़ गिरा हुआ है। रात का टाइम था। तो बाम्बू का एक पेड़ रास्ते के बीच में गिरा हुआ है। उसको क्या लगा कि ऐसे गिर गया होगा। तो एक्चुअली गाइस ये कोई ऐसे इत्तेफाक नहीं बोल सकते हम इसको, और ना ही ऐसे गिरा हुआ। रात के टाइम आप कभी भी जाओ सुनसान इलाके में जाओ तो ऐसा अगर गिरा हुआ मिला तो कभी इसको इग्नोर मत करना। तो उसने उस चीज़ को ना नज़रअंदाज किया। तो उसने क्या किया कि उसने सोचा कि साइकिल को थोड़ी देर लगा दूँ इधर, फिर उस जो बाम्बू का पेड़ है, बाम्बू मतलब बांस भी बोलते हैं हम उसको, जो बांस का पेड़ है रास्ते के बीच में गिरा हुआ, उसको उठा के साइड कर दूँ, फिर अपना साइकिल लेके निकलूँ। तो उसने ऐसे सोच के उसने साइकिल को उधर जगह पे लगा दिया। वो जो व्यापारी था वो गया बाम्बू के पेड़ के पास, मतलब जंगल है, जंगल के बीच में वो बाम्बू का पेड़, बोल तो रास्ते के एकदम बीचों बीच वो बाम्बू का पेड़, बांस का जो पेड़ है वो गिरा हुआ था। वो बाम्बू का पेड़ उठाने की कोशिश किया लेकिन उससे वो बाम्बू का पेड़ उठा नहीं, जो बांस से वो उठा नहीं। कि उसने सोचा कि उस पार जाते उस पार से उसको उठाएंगे। तो उसने ऐसे डिसीजन लिया, मतलब ऐसे उसके दिमाग में चला। तो उसने वही एक गलती कर दी कि उसको हम बोलते हैं ना लांगना। और उसके तुम्हारे ऊपर से उसके ऊपर से नहीं जाना चाहिए। हाँ, उसके ऊपर से वो चीज़ के ऊपर से जाना नहीं चाहिए। तो उसने वही गलती कर दिया कि उसके ऊपर से वो जैसे भी एक कदम बढ़ाया उसके ऊपर से जाने के लिए, तो जो बांस का पेड़ है ना सीधा खड़ा हो गया। तो बांस का जैसे ही वो पेड़ खड़ा हो गया, उसको 2 फ्लोर तक, मतलब उसकी हाइट थी। जमीन से लेके ऊपर तक, एक बिल्डिंग का जितना दो सेकंड फ्लोर होगा ना इतना हाइट तक उसको ऊपर उठा लिया। और आपको तो पता है कि गांव का जो बाम्बू का पेड़ है वो बहुत हाइटेड। इतने मोटे मोटे रहते हैं, बहुत हाइटेड रहते हैं। ऐसे समझ लीजिए 3 मंजिले 4 मंजिले के ऊपर चली जाती है। तो उसको उतना हाइट तक उठा लिया, दो बिल्डिंग के 2 मंजिली होगा, इतना हाइट तक उसको उठा लिया। फिर उसको ऊपर से नीचे गिरा दिया।
गिराने के बाद वो तो थोड़ा नशे में था, क्योंकि उसने ताड़ी पी के रखा था, तो उसको उतना समझ में नहीं आया। उसने सोच में पड़ गया कि मेरे साथ हुआ क्या। तो नीचे से धाप करके आवाज़ आई। उसके बगल में ना एक उनका कोई रिलेटिव का घर था, तो उसने आवाज़ सुना। आवाज़ सुनते हुए भागते हुए आया, उसको उठाया। वो थोड़ा नशे में था, तो उसको पूछा क्या हुआ। तो जो गिरा उसको भी खुद समझ में नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या। उसको तो उठाया, थोड़ा हाथ पैर पूरा छिल गया था, क्योंकि जो बाम्बू के टहनियाँ वगैरह रहते हैं उसमें तो छिल गया था। उस टाइम उसको उतना महसूस नहीं हुआ। उसको घर लेके गया। घर लेके जाने के बाद उसको मलहम पट्टी किया, फिर उसको सुला दिया। सुलाने के बाद आधी रात को उस आदमी के अंदर जो बुखार, उस आदमी को जो बुखार आया, वोमिट करना चालू कर दिया। बहुत ज़्यादा हो गया। डॉक्टर के पास लेके गए, इलाज किया, चेकअप करवाया, तो भी डॉक्टर के पास कुछ ऐसा रिजल्ट नहीं मिला। 3 दिन वो आदमी, वो जो व्यापारी था, 3 दिन उस बुखार से तड़पने लगा। जो जिसने उसको उठाया उसको भी पता नहीं था एक्चुअली हुआ क्या इसके साथ। और ये था नशे में, तो इसने भी इसको बताया नहीं था कि क्या हुआ, तो शायद कुछ इलाज कर सके। तो इनको भी पता नहीं था और ये बोलने के हालत में भी नहीं था। तो ऐसे करते करते 3 दिन 4 दिन बीत गया, फिर वो आदमी की डेथ हो गई। वो तो बुखार की वजह से वो आदमी की डेथ हो गई। तो ऐसा रहता है गाइस कि आप किसी सुनसान इलाके में जा रहे हो, क्या एक सुनसान रास्ते पे जा रहे हो, और कभी भी आपको किसी पेड़ की टहनी या कोई पेड़ या बाम्बू का पेड़, ऐसे बहुत नींबू सारी चीज़ मिर्चा रहता है। हाँ, नींबू मिर्चा कुछ हाँ, ऐसा जो भी चीज़ रहता है, जैसे नींबू मिर्ची बोलो, उसको कभी लांग के नहीं जाना चाहिए। उसके ऊपर से जाना नहीं चाहिए। आप उसके साइड से निकल जाओ। एंड नहीं तो आपका अगर रास्ता पूरा ब्लॉक हो चुका है तो आप उसको लांगो मत, उसको उठाने की कोशिश करो, उठा के साइड में करो। मैंने सुना था कि मेरे जो नाना नानी थे वो लोग बोलते थे, जो बांस का पेड़ था जो गिरा हुआ था, इससे पहले भी ऑलरेडी 1-2 बार पहले भी था गिरा हुआ, लेकिन अलग अलग जगह पे, वही लोकेशन पे नहीं, अलग जगह। तो लोग बोलते कि रात के टाइम पे जब ऐसे जो भूत प्रेत बोलते हैं हम, भूत प्रेत जब आराम करते हैं ना, तो उसके ऊपर ही करते हैं। तो उसकी वेट की वजह से क्या होता है कि पूरा जो पेड़ रहता है वो रास्ते पे आके सो जाता है, तो वो लोग आराम करते हैं। तो उसको डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहिए। वो आपको कुछ नहीं करेगा। आप अगर साइड से निकल जाओगे तो आपको कुछ नहीं करेगा। आपको अगर उठाने की कोशिश करो तो भी कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसको अगर लांग के जाओगे या उसको टाप के जाओगे, वो चीज़ बर्दाश्त नहीं करता वो लोग। तो यही एक कहानी थी जो कि मेरे गांव में हुई थी। हर एक का अलग अलग रीज़न है, तो मेरे को तो यही रीज़न पता था। तो ये छोटी सी कहानी है, और इसके आगे गाइस आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे बहुत बड़ी बड़ी कहानी सुनने को मिलेगी। तो ये छोटी सी कहानी है। तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा थोड़ा डरावनी, थोड़ा ज़्यादा हॉरर जो मेरे साथ हुई है। ऐसे तो बहुत सारे मेरे गांव में, एक्चुअली मैं जो गांव में बिलोंग करता हूँ ना, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से, उधर मेरे सामने बहुत सारी ऐसी कहानी हो चुकी है, बहुत ऐसी अनहोनी घटना हो चुकी है। मैंने खुद अपने आंखों से देखा और कुछ आजू बाजू के लोगों से सुना, और एक्चुअली होने वाला जितने भी ये सब हुआ है सब मेरे गांव में हुआ है। तो मैं अभी के लिए फ़िलहाल इधर ही स्टॉप करता हूँ। तो आगे चल के आप लोगों के लिए इससे भी बड़ी बड़ी और अच्छी हॉरर स्टोरी लाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। तो तब तक के लिए बाय बाय।